हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। पहले हमारा एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 14 2022। उसमें बताया गया था ना हमारा GSTR 3B में टेबल 4 में चेंजेस कुछ होगा, उसका हिसाब से हमको ITC का डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए एक सर्कुलर भी आया था, सर्कुलर नंबर 170। तो ये अभी जो पहले बताया गया था चेंजेस होगा, वो अभी इनकॉर्पोरेट हो गया है हमारा जीएसटी वेबसाइट में। वो 1 सितंबर 2022 से ये जो चेंजेस होना था वो टेबल 4 में वो चेंजेस करके अभी उसको इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया है। उसका मतलब जो अगस्त 2022 का जो हम GSTR 3B रिटर्न भरना है वो टाइम में अब ये चेंजेस जो चेंज हुआ है टेबल 4 का चेंजेस का हिसाब से डिटेल्स देना पड़ेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वो कैसे क्या हमको डिटेल्स दिखाना पड़ेगा टेबल 4 में। ये एडवाइजरी आया है, ये एडवाइजरी कल ही आया है 2 सितंबर 2022 में ये एडवाइजरी आया है। ये इसका डिटेल्स भी अगर आप चाहें तो आप GST वेबसाइट से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा ये टेबल 4 में जो आता है, जो डिटेल्स हम दिखाते हैं, एलिजिबल ITC है। और एलिजिबल ITC का जो डिटेल्स GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है। अभी ये जो चेंजेस हुआ है वो टेबल 4 का सिर्फ चेंजेस किया गया है ये GST वेबसाइट में, लेकिन GSTR 2B का अभी चेंजेस नहीं हुआ है। उसका रेस्पेक्टिव जो चेंजेस होना चाहिए GSTR 2B में वो चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसीलिए इधर जो फिगर आएगा वो GSTR 2B में जब वो जो फिगर आएगा आप मैनुअली उसको चेंज करके आपका जो ये जो टेबल 4 में आप मैनुअली उसको चेंज करके ही फाइल कीजिए, क्योंकि GSTR 2B से सही से अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया गया है। GSTR 2B अभी अपडेट नहीं हुआ है, ओनली ये टेबल 4 को अपडेट किया गया है। तो इसमें जो फिगर आएगा आप उसको चेंज कर दीजिए, मैनुअली चेंज कर दीजिए। वही वो ये अभी भी वही भी बोल रहा है, डिपार्टमेंट भी वही भी बोल रहा है, आप मैनुअली चेंज करके आप चेक करके चेंज करके ही आप ये GSTR 3B फाइल कीजिए। अभी हम डिस्कस करते हैं जो चेंजेस हुआ है टेबल 4 में, ये रेड में बताया गया है, दिखाया गया है। अभी ये हमारा जो 4B में ये चेंजेस हुआ है 4B1, इसमें क्या है ITC हम जो रिवर्स कर रहे थे, ITC जो रिवर्स कर रहे थे अभी हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कुछ है परमानेंट इन नेचर, उसको हम कभी भी हमको बाद में ITC क्लेम नहीं करेंगे। और कुछ होता है जो हमारा टेम्पररी इन नेचर, हम कुछ कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे वो हमको मिल जाएगा ITC फिर। तो ये जो 4B टेबल 4B1 में क्या दिखाना है, आज पर रूल 38, 42, 43 ऑफ CGST रूल्स एंड सेक्शन 17(5). सेक्शन 17(5) आपको पता है ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है। ये जो 17(5) होता है ब्लॉक क्रेडिट, उसका ऊपर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, उसका ऊपर आपको कभी भी नहीं मिलेगा ITC नहीं मिलेगा। रूल 42 क्या होता है, जब आप कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज लेके अगर आप कोई एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC वो जो रिलेटेड टू एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज उसको हमको रिवर्स करना पड़ता है, जो बाद में हमको बिल्कुल कभी भी नहीं मिलेगा। रूल 43 ऐसा है, रिवर्सल ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम कैपिटल गुड्स लेके भी कोई हम एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वो रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स जो यूज हुआ है, जो ITC जो पर्सन यूज हुआ है एग्जम्प्ट सर्विसेज के लिए, उसको भी रिवर्स करना पड़ता है। और हमको बिल्कुल और कभी भी वो ITC हमको बाद में नहीं मिलेगा। या जो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोविजन है वो 50% लेंगे ITC, 50% उनको रिवर्स करना है। जो 50% वो रिवर्स करेंगे वो लाप्स हो जाएगा, उसका कभी भी नहीं मिलेगा ये ITC बाद में उनको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जो परमानेंट इन नेचर जो बाद में हमको कभी भी नहीं मिलेगा वो हमको दिखाना पड़ेगा टेबल 4B1 में। अभी हमको ये जो टेबल 4B1 में जो भी हम दिखा रहे हैं ये परमानेंट इन नेचर, ये ITC हमको बाद में कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4B2 में हम क्या दिखेंगे, जो रिवर्स कराएंगे ITC जो रिवर्स करेंगे वो क्या दिखाएंगे, इसमें जो दिखाएंगे हम वो होगा जो हमारा टेम्पररी नेचर होता है। प्लस अगर हम कोई प्रीवियस पीरियड में कोई मिस्टेक किए हैं, अगर हमारा कोई क्लरिकल मिस्टेक हुआ है प्रीवियस पीरियड में, हम ITC लेने का टाइम में कोई गलती कर ली है, उसका जो अगर हम रिवर्सल करेंगे वो भी हम दिखाएंगे टेबल 4B2 में। जैसे नॉन परमानेंट इन नेचर, कुछ अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर कोई सप्लायर को हम 180 डेज में पेमेंट करना चाहिए, अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा ही अगर कोई हम गुड्स या सर्विसेज हमको मिला नहीं, GSTR 2B में तो आ गया है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज हमारा एंड पे हमको मिला नहीं, तब भी हम
आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। या कोई टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, अगर वो केस में भी हमको, जब ये सप्लायर पेमेंट नहीं किया है टैक्स गवर्नमेंट को, वो केस में भी वो आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन ये सब टेम्पररी नेचर, जब हम अगर पेमेंट कर देंगे, जो सप्लायर को हम पेमेंट नहीं किए थे 180 डेज का अंदर, अगर हम बाद में पेमेंट कर दिए तो आईटीसी मिल जाएगा। या जो हमारा जो गुड्स या सर्विसेज हमको नहीं मिला था, जब हमको मिल जाएगा तो तब हम आईटीसी मिल जाएगा। अगर वो हमारा सप्लायर पेमेंट कर दिया टैक्स, तब आईटीसी मिलेगा। तो ये जो कंडीशन होता है, ये होता है टेम्पररी इन नेचर। जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब हमको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये टेबल 4B2 में हमको क्या दिखाना है? टेबल 4B2 में हमको इसको दिखाना है जो हमारा टेम्पररी इन नेचर, बाद में अगर हम कंडीशन फुलफिल कर दिए तो हमको आईटीसी मिलेगा। प्लस अगर कोई आईटीसी मिस्टेक इनएडवर्रेंटली, क्लरिकल मिस्टेक से प्रीवियस पीरियड का हम कोई आईटीसी लिए थे, उसको हमको रिवर्स करना है, तो हम टेबल 4B2 में हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो 4B2 अदर्स में है, तो अदर्स में क्या रहेगा? जो टेम्पररी नेचर आईटीसी जो हम रिवर्स की हैं, बाद में हमको जब मिल जाएगा, सॉरी वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, आईटीसी हमको मिलेगा। या अगर कोई मिस्टेक किए हैं प्रीवियस पीरियड का, उसका भी आईटीसी हम इसमें दिखाएंगे। तो अभी हम ये जो चेंजेस हुआ है, क्या हुआ है, वो बारे में डिस्कस किए हैं 4B1 और 2। अभी हम 4B में डिस्कस करते हैं। 4D में हमको क्या दिखाना है? अभी अदर डिटेल्स में क्या दिखाना है? आईटीस रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। अभी डिस्कस किए थे 4B2 में हमको क्या दिखाना है? जो टेम्पररी नेचर, कुछ कंडीशन जब फुलफिल करेंगे तो हमको आईटीसी फिर मिल जाएगा। तो अभी वो 4D1 में क्या बोल रहा है? जो आप टेम्पररी नेचर का, अगर कुछ आप आईटीसी आपका था जो प्रीवियस पीरियड में आप उसको रिवर्स किए थे 4B2 में, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल हो गया है, तो हम आईटीसी क्लेम करेंगे। कहाँ पे क्लेम करेंगे? 4A5 मतलब ऑल अदर आईटीसी में हम क्लेम करेंगे। पहले हम पेमेंट नहीं दिया था पार्टी को 180 डेज में, तब हमको आईटीसी नहीं मिला था, हम पेमेंट कर दिए, तो अभी हम आईटीसी क्लेम करेंगे। तो आईटीसी हम क्लेम कहाँ पे करेंगे? 4A5 ऑल अदर आईटीसी। लेकिन ऐसा जो आईटीसी पहले रिवर्स किए थे, बाद में हमको मिल गया, तो अभी हम जब लेंगे 4A5 में ऑल अदर आईटीसी में करेंगे, लेकिन उसका डिटेल्स हमको कहाँ पे देना है? 4D1 में देना है। 4D1 में क्या देना है वो बताया जा रहा है। आईटीसी रिक्लेम्ड which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। जो हमारा टेम्पररी नेचर का जो आईटीसी था, जब हम आईटीसी फिर क्लेम करेंगे वो कंडीशन फुलफिल होने का बाद, उसको हमको दिखाना है 4D1 में दिखाना है। हम क्लेम करेंगे आईटीसी 4A5 में, जो हम क्लेम करेंगे, रिक्लेम करेंगे, उसका डिटेल्स हमको 4D1 में दिखाना है। 4D2 में क्या दिखाना है? 4D2 में हमको ये दिखाना है जो GSTR 2B में जो हमारा आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर वो जो बताया गया, जो टाइम पीरियड के लिए टाइम लिमिट टाइम बार हो गया, अगर हम कोई आईटीसी क्लेम करना चाहिए, कब तक हम क्लेम कर सकते हैं? नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक कर सकते हैं। अगर टाइम लिमिट क्रॉस कर गया उसका बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा ये 4D2 में हमको दिखाना है। ऐसा ही जो आईटीसी जिसको हम टाइम लैप्स हो गया, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसको दिखाना है। प्लस अगर कोई पीओएस का प्रॉब्लम है, अब पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सप्लाई का प्रॉब्लम है, सपोज हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिसिपिएंट आउटसाइड स्टेट है, तो वो केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा जो सिनारियो है, जो इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) मतलब टाइम लिमिट जिसका टाइम बार्ड हो गया, प्लस आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजन, इसके लिए जो है आईटीसी, उसको हमको ये अदर डिटेल्स 4D2 में हमको दिखाना पड़ेगा। और मैं ये जो GSTR 2B में अभी अपडेट नहीं किया गया है, वेबसाइट में अपडेट नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे जो डिटेल्स आएगा, तो ये ऑटो पॉपुलेटर होके आएगा, उसमें जो चेंजेस करना है आप मैनुअली चेंजेस करके GSTR 3B फाइल कीजिए। और ये अगस्त 2022 GSTR 3B से अभी ये जो नया चेंजेस जो आया है टेबल 4 में, उसका हिसाब से GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।